में हरिश्चंद्र सोहे डोले आजा और उनकी प्राण प्यारी रानी का नाम था तारा। तारा उसे लोग सैफिया भी कहते हैं और उनके बेटा था जिसका नाम था रोहित। बहुत ही आदर्श राजा थे जिनकी यश कीरत में ध्वजा विराजमान थी। भक्तों, हर प्रजा में हर नर नारी के मुंह से यही आवाज निकलती थी, ओठों से कि राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा हो। हर पुरुष संसार में यही कहता था कि राजा हो तो ऐसा हो। इधर क्या हुआ, एक दिन देवताओं का दरबार लगा हुआ है। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी ये दोनों वहां पर मौजूद बैठे हुए थे। गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की सभा लगी हुई है। तो एक दिन विश्वामित्र जी कहने लगे हैं वशिष्ठ से कि वे वशिष्ठ, तुम्हारा जो शिष्य है हरिश्चंद्र, हाँ, उसे बहुत बड़ा घमंड हो गया है। ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं। क्या मतलब? हमने ये सुना है कि वो 100 अश्वमेध ये यज्ञ करने का निश्चय किए हैं, संकल्प किए बैठा है। वशिष्ठ कहने लगे विश्वामित्र जी, हाँ, हमारा शिष्य 100 अश्वमेध यज्ञ का निश्चय किए बैठा है। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से कहने लगे कि हमें अपने शिष्य पर नाज है। हरिश्चंद्र हमारा शिष्य है और एक यज्ञ का वो हजारों यज्ञ कर सकता है। हमें अपने शिष्य पर घमंड है, गुमान है। बहुत बहादुर मेरा शिष्य पैदा हुआ है। जो वशिष्ठ ने सुना तो वशिष्ठ कहने लगे तुम्हें अपने चेले पर बहुत घमंड है? और जो वशिष्ठ ने ये बात सुनी तो वशिष्ठ कहने लगे विश्वामित्र जी, दिनों रात एक मत मानो। और इसी बीच में 50 मुद्राएं जगपाल गोरखा वाले ये 50 मुद्राएं अर्पण कर रहे हैं। हम भगवान से कामना करते हैं कि भगवान हमेशा सद्बुद्धि प्रदान करता रहे, धन दौलत से भंडारों से भरता रहे। तो एक दमदाती को पीस कर विश्वामित्र जी कहने लगे वशिष्ठ तो दिन और रात एक मत मान।
ये मैं जानता हूँ कि हरिश्चंद्र दानी है, लेकिन एक बात और है। क्या? सत होता है, पत होता है, और पर सीमा सबकी रहती है। और नदी चंद्रभागा में नदिया भी उड़कर रहती है। वशिष्ठ कहने लगे तुम अपनी जबान बंद कर लो। अब उस हरिश्चंद्र को झटका नहीं लगा है, उसे खरे और खोटे की पहचान नहीं है, जांच नहीं है। एकदम से वशिष्ठ जी कहने लगे तो घबरा क्यों रहे हो? हंसिया दूर है कि पड़ोसी की नाक। जाओ परीक्षा ले लो। हमारे जैसा शिष्य इस दुनिया में है ही नहीं। साथियों, विश्वामित्र जी कहने लगे सुन वशिष्ठ, हम अब तेरे चेला को, तेरे शिष्य हरिश्चंद्र को अगर मैंने धराशायी न कर दिया तो मेरा नाम भी विश्वामित्र नहीं। उसी समय गुरु वशिष्ठ हंसने लगे। अरे बस विश्वामित्र, मुझे बहुत गुमान है अपने शिष्य पर, वो मेरा शिष्य कभी हार नहीं सकता। मुझे घमंड है कि मेरा शिष्य कभी धोखा नहीं दे सकता है। विश्वामित्र कहने लगे मैं खुले शब्दों में कहता हूँ कि हम उसकी यज्ञ जो 100 अश्वमेध यज्ञ का निश्चय किए बैठा है उसका संकल्प कभी पूरा नहीं होने देगा, कभी भी। कहने लगे महाराज इतनी गर्मी काहे को दिखाए रहे, यहाँ से चले जाओ और जा करके परीक्षा लो। तो विश्वामित्र जी चले हैं मेरे भागवत प्रेमियों, और विश्वामित्र ने क्या किया है, जाकर के अवधपुरी के पास में आकर के विश्वामित्र जी ने अपना भेष बनाया और शुक्र को रूप विश्वामित्र जी चले हैं और जा करके उन्होंने अवधपुरी से बाहर जा करके एक शूकर का रूप बनाया है। शूकर का रूप बनाया है। मोरपाल क्या बात, शूकर का रूप बनाया है। और बनाने के बाद में विश्वामित्र ने क्या किया, आज हरिश्चंद्र की बगिया को तहस नहस करने लगा है। ऐसा ही नहीं, अरे आलू गुड़ को भी
उस माली को नौकर थे और क्या हुआ है उस बाग में? ऐसा ही नहीं, अरे लठिया रे हाथ में तोड़े और वो सुपर कर पड़े। अरे बड़ो विलक्षण नाम सुपर है, सब में तोड़ वाले महाराज हरिश्चंद्र का बाग विश्वामित्र जी ने एक सूकर का रूप धर के उजाड़ दिया, मगर जो मुख्य माली था वो बाग में नहीं था और नौकर थे। जब चारों तरफ से सूकर पे लिपटे हैं लेकिन किसी के जंगा को फाड़ दिया। सब नौकरों को आज तहस नहस कर दिया है। भक्तों, जो अन्य नौकर थे उनको सबको घायल कर दिया। जब मुख्य माली